टीवी पर चर्चा करेंगे आज उस मुद्दे पर जिसने देश को शर्मसार करके रख दिया। एक तरफ पंजाब सरकार ने जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, उस पर चर्चा करेंगे सतीश झा जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको। सर, किस तरीके से देखते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है पंजाब सरकार द्वारा, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो पिक्चर मैदान का या प्रधानमंत्री के रैली स्थल का फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है जी। वो रैली के दिन से 2 दिन पहले का है। अर्थात जब कुर्सियां लग रही थी, जब तैयारियां हो रही थी, आप उसमें देखेंगे लोग काम करने वाले वहां पर मौजूद हैं। तो अर्थात वो 2 दिन पहले की फोटो है तो वो खाली ही रहेगा। इसलिए ये फर्जी बातें हैं, ये अफवाह है, ये किसी तरह बदनाम करने की साजिश है। इसलिए उस फोटो का कोई मायने नहीं है। दूसरी बात, यह प्री प्लान था। आपने ध्यान दिया होगा, राहुल जी जब प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा था उसी बीच में विदेश चले गए। प्रियंका जी कोरोना के नाम पे घर में चली गई। हर एक कांग्रेसी जो बड़ा नेता था वो गुप्त स्थान पर छुप गया जाकर के। अर्थात इन लोगों के मन में था कि पंजाब में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो हम लोग इस तरह का कांड करेंगे। यह पूरा सुनियोजित साजिश थी। नहीं तो एसपी जी ने सबसे अंत समय में, लास्ट समय में उस रूट को पंजाब पुलिस को बताया था। वो आम आदमी के पास कैसे लीक हो गया? प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्लान या रूट प्लान कभी लीक नहीं होता है। 2-3 रूट रखे जाते हैं बना करके, हवाई रूट रखे जाते हैं, सड़क रूट भी रखे जाते हैं। उसे लीक किसने किया? उसे लीक किया पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने। इन लोगों का पहले से प्लान था कि वहां पर नरेंद्र मोदी जी की सभा नहीं होने देनी है। लेकिन आप अंदाजा कीजिए, यही घटना राहुल गांधी के साथ यदि उत्तर प्रदेश में होती, इनको सभा नहीं करने दिया जाता, तब ये क्या कांग्रेसी बोलता? इतना ही नहीं, ये सवाल प्रधानमंत्री का है। मैं अनुरोध करूंगा भारत सरकार से कि आगे से जो भी गैर बीजेपी राज्य हैं, यदि वहां प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो उस पूरे 100 किलोमीटर के एरिया को बीएसएफ के अधीन कर देना चाहिए। जैसे बॉर्डर राज्यों पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है, 50 से 100 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ को दिया गया है कि वहां पर यदि कोई घटना होती है तो बीएसएफ त्वरित कार्रवाई कर सकती है। राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार भारतीय संसद, भारत सरकार यह कानून बनाए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जो भी राज्य में सभाएं होती हैं उसके 100 किलोमीटर एरिया को उस दिन बीएसएफ कंट्रोल करेगा। यदि इस तरह से कानून बना दिया जाए तो इन लोगों के साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। आपने देखा होगा जिस तरह से फिरोजपुर में फ्लाईओवर के ऊपर ये किसानों के नाम पे कुछ अराजक तत्व बैठे हुए थे। मैं पुनः अनुरोध करूंगा भारत सरकार से कि इस पर पूर्ण जांच करे और दोषी पुलिस अधिकारी को, दोषी सिविल अधिकारी को दिल्ली बुलाकर दंडित किया जाए। ऐसा कानून भारतीय संविधान में है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो 1 मिनट में वहां के डीएम को, एसपी को दिल्ली तलब किया जा सकता है। नहीं तो बीएसएफ चाहे तो उसे पकड़ करके ला सकती है। मैं पुनः बताना चाहूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय चन्नी जी को कि माननीय चन्नी जी, तूने जो जो किया उसे नरेंद्र मोदी भी दिखला सकता है, चाहे तो कुछ नई बातें भी आपको सिखला सकता है। अब आंख खोल कर देख नरेंद्र मोदी के हाथों का कार्य, फूले सस्ता स्वस्थ प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। आपने जो सस्ता काम किया है, लोक लुभावन काम किया है, बदनाम करने का काम किया है, वो आपने कर लिया और आप बड़े अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आप देखते रहिए, यही अब होने वाला है। सर, एक चीज और देखी गई कि कांग्रेस पार्टी इस चीज पर ट्वीट करते हुए दिखी कि हाउस द जोश। प्रधानमंत्री से एक तरीके का सवाल पूछ रहे हैं कि हाउस द जोश। तो आखिर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? यह व्यंग्य है। कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है। पंजाब सरकार ने जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, पंजाब सरकार ने जो प्रधानमंत्री के रूट प्लान को लीक किया जानबूझ करके, उसको छुपाने के लिए हंसी का पात्र बनाना चाहती है। लेकिन वो खुद हंसी का पात्र बन रही है। अब पूरे देश में जनता आक्रोशित है कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्लान को क्यों लीक किया गया, या प्रधानमंत्री के साथ यदि ये ऐसी घटनाएं हो सकती है तो अन्य मुख्यमंत्री कहां सुरक्षित हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए एक कानून बनाना चाहिए। और मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री का जहां भी जिस राज्य में दौरा हो उसके 100 किलोमीटर के इलाके को बीएसएफ के अधीन होना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। तो एक किसान आंदोलन के वक्त नारा लगाया गया था किसानों द्वारा या कथित किसानों द्वारा
कि इंदिरा ठोक दी मोदी क्या है, तो कहीं उसी को पूरा करने की साजिश तो नहीं थी? मैं पहले भी आपको बताया था कि किसान लोग अपने आंदोलन के समय में बहुत बोलते थे कि मुझे लोग खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं। मैं पहले भी बताया था कि ना किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, ना पाकिस्तानी कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि कुछ खालिस्तानी तत्व, कुछ पाकिस्तान समर्थक तत्व किसानों के वेश में इस आंदोलन में घुस गए हैं, जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। और वही खालिस्तानी तत्व, वही पाकिस्तानी तत्व इस घटना में भी सक्रिय हो गए थे। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरा फरीदकोट में वही तत्व सक्रिय थे और देश को बदनाम करने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने ये कृत्य किया है। ये मैं बार बार कहता हूं, लेकिन इस कृत्य का पर्दाफाश करना भी हमारा ही दायित्व है, भारत सरकार का ही दायित्व है। पंजाब सरकार तो कुछ करेगी नहीं, अब भारत सरकार से ही उम्मीद है, केंद्र सरकार से उम्मीद है। भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को विशेष रूप से बुला करके अपने घर पर यह इसका सारे चीज का जानकारी लिया है और हमें लगता है राष्ट्रपति जी की नजर इस पे है और समय आने पर इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित कदम उठाया जाएगा। जी सर, कई सारी वीडियो ऐसी भी आ रही जिसमें कहा जा रहा है कि तिरंगे वाले मोदी को वापस भेज दिया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में कांग्रेस को भारतीयता से, हिंदुत्व से, तिरंगा से, देश प्रेम से, राष्ट्र प्रेम से हमेशा घृणा है। जो पार्टी राम को काल्पनिक सुप्रीम कोर्ट में बता चुकी है, जो पार्टी, राहुल गांधी खुद बोले हैं कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व मेरे पास नहीं है, मतलब मैं पुरुष हूं, पुरुषत्व मेरे पास नहीं है, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं लेकिन हिंदुस्तानियत मेरे पास नहीं है, उस आदमी से और आप क्या कल्पना कर सकते हैं? इन लोगों ने जो कृत्य करा है उस कृत्य के लिए कोई माफी नहीं है और इन लोगों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। चूक के कारण हमने 2 प्रधानमंत्री पहले भी खो चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं अब तीसरे को भी कुछ हो जाए? देखिए, उसमें जहां तक इंदिरा गांधी की मृत्यु की बात है, इंदिरा गांधी के साथ जो घटना हुई थी उसका मैं तो बिल्कुल ही उसे गद्दारी समझता हूं। एक जो बॉडीगार्ड वो अपने ही सुरक्षा वाले आदमी को गोली मार दे, यह निंदनीय नहीं, शर्मनाक कृत्य था। इस कृत्य को कहीं से भी आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। राजीव जी के साथ लिट्टे ने यह घटना करी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ यह लिट्टे या कोई और नहीं, देश के जनता में जो कुछ खालिस्तानी और पाकिस्तानी तत्व घुसे हुए हैं वो ये घटना कर रही है, देश की जनता नहीं कर रही है। ऐसे तत्वों को पहचानना है और उसे आम जनता से अलग करना है। अब भारत सरकार यही करेगी कि ऐसे तत्वों को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी और आम जनता से अलग करेगी। हाँ, जो वीवीआईपी सुरक्षा है इस पर जरूर समीक्षा होनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो, कि वीवीआईपी सुरक्षा में आदमी सुरक्षित रहे, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, यह सुनिश्चित करना भारत सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। जी, चन्नी साहब का कहना है कि अगर कुछ किसान प्रधानमंत्री के सामने आ गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के रूट को आधा घंटा पहले क्लियर कराया जाता है। एक गाड़ी जाती है, काफिला जाता है जो प्रधानमंत्री के रूट को खाली कराता है। इतना ही नहीं, वहां पर यदि कोई फ्लाईओवर आ रहे हैं, कोई नाला आ रहे हैं, कोई नदी आ रहे हैं, वहां पर विशेष सतर्कता बरती जाती है। ये प्रधानमंत्री के रूट प्लान में है। यदि प्रधानमंत्री के रूट पे एक आदमी भी आ गया तो ये बड़े ही खतरनाक बात है और ये सुरक्षा में चूक है और चन्नी साहब को इसके लिए माफी मांगना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, सुरक्षा में चूक हुई, आगे से ऐसा नहीं होगा। उल्टे वो इसको लिपापोती करने में लगे हैं, जो कि शर्मनाक बात है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस की चाल थी, जानबूझ के ऐसा कुछ कराना चाहते थे, हंगामा कराना चाहते थे? क्योंकि 10 मिनट पहले अगर रूट पता चल जाना, वो भी प्रधानमंत्री का, बहुत बड़ी बात। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि राहुल गांधी को अचानक गायब हो जाना, प्रियंका जी को घर में छुप जाना, यह साबित करता है कि कांग्रेसियों की ये चाल थी, ये प्री प्लान थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा पंजाब में नहीं होने दिया जाए और इसमें ये लोग सफल रहे हैं। लेकिन ये तत्कालीन सफलता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इन लोगों का विवेक मर गया है, समय आने पर इनको जवाब दिया जाएगा। दंगे कराने की तो साजिश नहीं थी? कुछ पूरी साजिश थी। जिस तरह किसी तरह से ये दंगा हो जाए जिससे वहां पर हिंदू सिख हो जाए और सिख वोट एक तरफा कांग्रेस की तरफ चला जाए, क्योंकि अब सिख वोट अमरिंदर सिंह की तरफ आ रहा है, कांग्रेस की तरफ जा नहीं रहा है, तो उस वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, एक तरफा करने के लिए यह सुनियोजित साजिश थी, लेकिन इस साजिश में ये विफल हो गए हैं। जी, धन्यवाद।